अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, बचपन के कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जो बंदा भूल नहीं सकता। सबक मोज़ वाक़यात होते हैं और वो फिर सारी ज़िंदगी जो है वो आपके दिमाग में नक्श हो जाते हैं और फिर आप कहीं भी बैठते हो तो उसको सामने रखते, जो सबक आपने सीखा होता है उसको आप आगे यानी कि बताते रहते हो, सिखाते रहते हो, समझाते रहते हो। लेकिन एक समझने की जो उम्र होती है, उस उम्र में बंदा पहुंचेगा तो समझेगा, वरना जो है आप किसी को ज़बरदस्ती किसी काम पे आमादा नहीं कर सकते। तो हमारे बचपन में लोड शेडिंग हुआ करती थी, आजकल की तरह नहीं कई कई घंटे बग़ैर जो है गैर एलानिया लोड शेडिंग जिसको हम कहते हैं, ये नहीं होती थी। लेकिन ये कि शेड्यूल होता था, अखबार में आ जाता था, चैनल नहीं होते थे, सिर्फ पीटीवी होता था। अखबार में आ जाता था कि जी इतने दिनों के लिए या इस टाइम जो है इतनी देर के लिए लाइट बंद रहेगी। अक्सर रात को यानी कि 8 साढ़े 8 9 बजे लाइट बंद हो जाती थी और फिर उसके बाद 1.5-2 घंटे हम लोग फ्री और फिर लाइट उसके बाद आती थी। इस दौरान अक्सर सो जाया करते थे और अगर नहीं सोते थे तो फिर क्या होता था कि मोहल्ले के कुछ बच्चे मिल के बैठ के स्टोरियाँ सुनानी शुरू कर देते थे। और ये होता था कि अगर सर्दियाँ हैं तो फिर बच्चे घरों में रहते थे। तो जब मैं वाक़या आपसे शेयर करने लगा हूँ तो वो यही है कि लाइट गई हुई थी और आदत थी हमारी कि हमने बिस्तरों में घुस के जो है अपना होमवर्क स्कूल का करना है। लाइट गई, लालटेन सिस्टर लेके बैठी हुई अपना पढ़ रही हैं, मैंने मोमबत्ती जला ली। और आदत थी कि बिस्तर बिछे होते थे और जो है वो किताबें जो है ना वो हमने दुकान की तरह, आजकल भी बच्चे इसी तरह करते हैं, भी एक बुक पढ़नी है तो वो सारी बुक्स निकाल के सामने रख लेते हैं और फिर लगे रहते हैं दुकान की तरह, एक उठा लियो, एक को थोड़ा सा कर लिया, फिर दूसरे को कर लिया। हमारी ये आदत थी कि हमने जिनका होमवर्क करना होता था उन सारी बुक्स को निकाल के रख लेते थे, नोटबुक को, और फिर एक एक करके उसको ख़त्म करते थे। तो वो काम करते करते जो है नींद आ गई, सो गया, मोमबत्ती जलती रह गई। मैं सोया तो बाकी भी पहले सो चुके थे। तो मुझे उठाया किसी ने और उठाऊं तो खांसी आ रही है और पूरे कमरे में लाइट जल रही है लेकिन लाइट नज़र नहीं आ रही, धुआं ही धुआं फैला हुआ है। वो क्या हुआ जी कि पहले मोमबत्ती ख़त्म हुई, उसने मेरी नोटबुक्स जलाई, फिर बुक जली, फिर उसने मेरा गद्दा जलाया और फिर मेरा तकिए तक आग आ गई और उसके वो धुआं जो है वो पूरे कमरे में आ गया और फटाफट मुझे उठाया गया। तो इस तरह मेरी जान बची। तो ये वाक़या जब भी यानी कि लोड शेडिंग और मोमबत्ती को देखता हूँ, दीवे को देखता हूँ, लालटेन को देखता हूँ, तो मुझे वो वाक़या ज़हन में आ जाता है। और ये अपने बच्चों को नसीहत करता रहता हूँ। कोई और भी यानी कि फैमिली के बच्चे हैं उनको भी कहता रहता हूँ कि एक नोटबुक निकालो, उसका काम करो, रख दो। तो अभी तो यूपीएस लगे हुए हैं, लाइट वो नहीं है, लेकिन कई घरों के अंदर अभी भी लालटेन, दीवा और मोमबत्ती वाला सिस्टम चल रहा है। तो इसीलिए ये वीडियो बनाने का दिल किया कि आप लोगों से के साथ ये वाक़या शेयर कर लूँ। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि अगली आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को मिल जाए। और किसी ने कमेंट करना है तो नीचे व्हाट्सअप नंबर मेरा आ रहा है, उससे रब्ता कर सकते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट अपने कर सकते हैं। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।